क्लास 10 कोड 402 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यूनिट नंबर 3 देख रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। यहां हम बात करेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, यानी हमारा जो संगणक है, कंप्यूटर हिंदी में उसे संगणक कहते हैं, और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी साइंसेज हैं और जो टूल्स हैं, औजार हैं, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए और साथ में गोपनीयता कैसे हो, हम कैसे उसे बाकी लोगों से बचाएं। आज चाहे हमारा मोबाइल हो, चाहे हमारा कंप्यूटर हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें हम बहुत सारी जानकारियां रखते हैं। जैसे आपके मोबाइल्स में ज़रूर फोटो होगी, स्कूल के कंप्यूटर में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन, जानकारियां होंगी जो बच्चों से मुताल्लिक हों या उनके पेरेंट्स की जानकारी हो, उनके माँ बाप की। जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं वो बैंकिंग से रिलेटेड, यानी कि क्लाइंट जो उनके कस्टमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारा डेटा रखती हैं, इंफॉर्मेशन रखती हैं। हॉस्पिटल जो जैसे मैक्स हो गया, फोर्टिस हो गए, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और वो अपने पेशेंट्स के बारे में, रोगियों के बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं। ये इनका काम है और इनकी इस जानकारी के बगैर ये आगे के काम नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़रूरी है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर ये जानकारियां किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका हो सकता है, इनका नुकसान हो जाए, ये गुम हो जाए या लीक हो जाए, किसी और के हाथ में चले जाए या ऐसे इंसान के हाथ में चले जाए, ऐसे ग्रुप के हाथ में चले जाए जो गलत लोग हैं, जो अच्छे लोग नहीं हैं, तो ये उन सभी लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, हार्म पहुंचाएंगे। ये हार्म कई तरीके के होते हैं जिनको हम आगे देखने वाले हैं। जैसे जब हम जानकारी की बात करते हैं, मान लीजिए आप हैं, आपका एक नाम होगा, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, इसका एक पिन नंबर होगा, इसका एक CVV कोड होगा, ऐसे यूज़र नेम, पासवर्ड, ऐसे तमाम तरीके की जानकारियाँ होती हैं जो आसान करने के लिए, बार बार आप इसे एंटर ना करें, ये स्टोर कर ली जाती है, ये कहीं ना कहीं रख दी जाती है ताकि आपका काम आसान हो। बार बार इसको डालना बड़ा मुश्किल होता है। अब अगर ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन, ये आपकी जानकारी, चाहे आप बैंक की बात करें, चाहे कोई हॉस्पिटल की बात करें या किसी भी संस्थान की बात करें, किसी प्रशासकीय संस्थान की बात करें, और वहाँ से ये डेटा, ये जानकारी अगर किसी के हाथ में, किसी ऐसे इंसान के हाथ में चले जाए जो गलत है, तब आप क्या करेंगे? तो ज़रूरी ये हो जाता है कि अपने कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस, चाहे आप ये मोबाइल देख लें, चाहे आप लैपटॉप देख लें, टैबलेट देख लें, अपने डेटा को, अपनी जानकारी को और अपने फिजिकल डिवाइस को सेफ रखना है, यानी इसको सुरक्षित रखना है और सिक्योर रखना है, गोपनीय रखना है। कंप्यूटर सिक्योरिटी यानी कंप्यूटर की सुरक्षा, ये किससे डील करती है, इसका ताल्लुक किस चीज से है? आप कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसकी सुरक्षा करना चाहते हैं, तो मेन बात यह है, इसमें जो की अगर हम आइडिया निकालें तो वो है, आप डेटा का लॉस रोकना चाहते हैं। जो आपका डेटा है, जो भी आपकी जानकारियां हैं, चाहे आपने C++ का कोड लिखा हुआ है, चाहे आपने पूरे अपनी कॉलोनी के नाम, चाहे आप कॉलोनी कम्युनिटी के अध्यक्ष हैं तो उनका नाम, जानकारी रखी हुई है, चाहे स्कूल के आप लीडर हैं या ये कहें कि क्लास के आप लीडर हैं और आपने सबकी जानकारी रखी हुई है, और यदि ये डेटा किसी और को मिल जाता है, जैसे आपने फेसबुक पे सब कुछ डाल रखा है, आप कहाँ गए, कहाँ आए, आपके मित्र कौन हैं, आप किस किस स्कूल में गए, कॉलेज में गए, किस ईयर में गए, ये सारी जानकारी आपने डाल रखी है। और अगर ये आपने डाली हुई है और कोई इसका मिसयूज़ कर जाता है
कोई आपके फेसबुक में या जीमेल पे हैकिंग कर लेता है, आपकी आज्ञा के बगैर, आपके परमिशन के बगैर वो अंदर आ जाता है, उसी को रोकना हम सुरक्षा कहते हैं। क्या कारण होते हैं सुरक्षा में जो त्रुटि होती है, या सुरक्षा घेरे को तोड़ के अगर कोई अंदर आ जाता है या अंदर आने की कोशिश करता है, उसका कारण क्या है? सिक्योरिटी ब्रेक का मतलब यह होता है कि आपका यह घर है और ये आपने ताला लगा रखा है और ये कोई तोड़ दे और अंदर आ जाए। इसी तरीके से आपके मोबाइल डिवाइसेस, आपके कंप्यूटिंग डिवाइसेस में अगर कोई आपकी जानकारी के बगैर, आपकी अनुमति के बगैर अगर अंदर आता है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे हम सिक्योरिटी ब्रेक कहते हैं। तो आपकी जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं, जिसे हम पर्सनल इंफॉर्मेशन कहते हैं, वो कैसे लीक होती है या वो किस तरीके से गुम हो जाती हैं, उसके दो मेन कारण हैं। दो की उसके जो तरीके हैं वो ये है कि हम केयरफुल नहीं रहते, यानी हम जिम्मेदार नहीं बनते, हम चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेते हैं। होता यह है कि इंटरनेट पे, फ़ोन पे आपको कोई भी कुछ बन के आपसे जानकारी मांगने लगता है, और क्योंकि अब वो आपसे कहता है कि वो बैंक एम्प्लॉय बोल रहा है, या वो कहता है कि आपके क्रेडिट कार्ड का ये मसला है, और क्योंकि आप एक आम आदमी हैं और आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं लोगों पे, और इसी का उपयोग दूसरे जो गलत लोग हैं वो करते हैं, तो आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे देते हैं, या कहें कि आपका एक OTP आता है वो दे देते हैं, या किसी ऐसी वेबसाइट पे जो अनसिक्योर है वहाँ पर जाकर आप करते क्या है, यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देते हैं। तो यहाँ फिशिंग अटैक होते हैं, विशिंग अटैक होते हैं, ऐसे स्मिशिंग अटैक होते हैं, अलग अलग तरीके के अटैक होते हैं। लेकिन इनका मेन यही है कि आप केयरफुल नहीं रहते, यानी आप जिम्मेदार नहीं बनते और अपनी चीज़ों पे खास ध्यान नहीं रख रहे। दूसरी चीज़ ये होती है कि कोई ऐसा आदमी आपके कंप्यूटर में अनऑथराइज तरीके से घुस जाए, आपकी अनुमति आज्ञा के बगैर। अगर आप अपने कंप्यूटर को छोड़ के जाते हैं और कोई, या आप लॉग आउट नहीं करते हैं, और कोई इस तरीके का आपका दोस्त हो या यार हो या कोई आपका बैरी हो या कोई बाहर से आदमी हो जो आपकी हैक कर जाए या आपकी जानकारियों को पकड़ने की कोशिश करे, निकालने की कोशिश करे, इसी को हम सिक्योरिटी ब्रीच कहते हैं। तो कंप्यूटर की सिक्योरिटी, कंप्यूटर की सुरक्षा और उसकी गोपनीयता, इसका मेन ताल्लुक इस चीज़ से है कि आप अपने कंप्यूटर को केवल अपने तक रखेंगे, इसकी जानकारियां केवल अपने तक रखेंगे। पर्सनल डेटा, व्यक्तिगत डेटा या इन जानकारियां जो आप कंप्यूटर पर रखते हैं वो किसी और के पास ना जाएं। आप पूरी तरीके से ये इंश्योर करेंगे कि कोई और इसमें दाखिल ना हो पाए, आपकी जानकारियों का मिसयूज ना कर पाए। एक कंप्यूटर, एक कंप्यूटिंग डिवाइस, या आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, चाहे आप इंटरनेट पे, फेसबुक पे काम करते हैं, ट्विटर पे काम करते हैं, या आप यूट्यूब पे काम करते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पे आप देखेंगे, ख़ास तौर पे जो ईमेल्स होती हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा होता है। फ़ोन पे तो खैर होता ही होता है। तो जो थ्रेट्स हैं, थ्रेट का मतलब क्या है कि वो ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मान लीजिए कि आप फ्लोर पे हैं और यहाँ कांच टूट के गिर गया, तो अगर आप चलते हैं तो हमेशा एक थ्रेट रहेगा कि आपके पैर पे ये कांच का टुकड़ा घुस जाए और आपके पैर को नुकसान पहुंचाए। तो ये थ्रेट है। हो सकता है कि ये आपके पैर पे कभी ना आए, आपको पता भी ना चले, लेकिन ये कांच का टुकड़ा अगर गिरा है, इसका मतलब ये है थ्रेट ज़रूर है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। तो थ्रेट का क्या मतलब होता है कि वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन से ऐसे डर हैं जिससे आपकी जानकारियां लीक हो सकती है या पब्लिक हो सकती है या उस आदमी तक पहुंच सकती है जिस आदमी तक आप नहीं पहुंचाना चाहते, आपकी जानकारी के बगैर, आपकी अनुमति के बगैर। तो इसमें जो पहली चीज आती है वो है थेफ्ट। थेफ्ट यानी चोरी।
चोरी का सीधा मतलब है कि या तो आपकी जानकारी की चोरी हो रही हो, चाहे आपके हार्डवेयर की चोरी हो रही हो, आपके पास जो डिवाइस है वो पूरा का पूरा डिवाइस चोरी हो जाए। तो ये फिजिकल जो चोरी होती है ये तो खैर ज़माने से चली आ रही है। आपके सामान की, अगर आप ट्रेन में जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो आपका सामान चोरी हो जाता है, आपकी जेब से पॉकेट मारी हो जाती है, तो वो चोरी फिजिकल चोरी कहलाती है कि कोई आपका कंप्यूटर या लैपटॉप ही चोरी कर जाए या उसको ले उड़े, इसे हम फिजिकल चोरी कहते हैं। एक और चोरी होती है जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि एक हैकर है, वो आपको आप बन के, मतलब वो आपकी जानकारियां ले लेता है और आपकी आइडेंटिटी लेकर, क्योंकि उसके पास आपका नाम है, उसके पास आपका सारा बायोडेटा है, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल है, बैंक डिटेल है, आपके मोबाइल को भी क्लोन कर रखा है तो ओटीपी भी उसके पास चला आ रहा है। यानी वो आप बन के, क्योंकि वो आप नहीं है, आपकी फॉल्स आइडेंटिटी ले रहा है और वो आप बन के वो हर जगह जाके या तो वो किसी तरीके से ख़रीदारी कर रहा है या आपके अकाउंट से पैसे निकाल रहा है या किसी भी तरीके से किसी को थ्रेट कर रहा है, बॉम्ब थ्रेट कर रहा है, किसी को ईमेल कर रहा है या किसी को गलत बात कह रहा है। तो कोई भी गलत एक्टिविटी जो सामाजिक तौर पे जिसे हम गलत मानते हैं, वो आप बन के कर रहा है, जबकि आप नहीं कर रहे हैं, आप नहीं हैं, लेकिन वो आपकी जानकारी सारी ले चुका है। तो इसको भी चोरी कहते हैं कि उसने आपकी व्यक्तिगत जानकारियां जान के वो बन गया है जो आप हैं। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब यह है कि एक सॉफ्टवेयर एक कंपनी ने बनाया, उसने कहा कि हम इसको इतने डॉलर में बेचेंगे। आप क्या कर रहे हैं कि बगैर लाइसेंस लिए, बगैर उस कंपनी को पैसे दिए, उस बगैर लाइसेंस लिए उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं और केवल यूज ही नहीं कर रहे, आप बाकी लोगों को भी बांट रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने में जिन लोगों की मेहनत लगी, जिन लोगों के काम लगे, किस एक मूवी को, एक प्रोग्राम को बनाने में जिन लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की, उसको रिलीज होने से पहले इंटरनेट पे लीक कर दिया जाता है और उसकी कॉपीज बनती है, तो वो बेचारा, वो कंपनी, जिन लोगों ने ये काम किया है, उनको कितना नुकसान पहुंचता होगा, उनको कितना दुख होता होगा। इसे हम सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। ये इलीगल है, ये लॉ के अगेंस्ट है, कानून के खिलाफ है। वायरस क्या होता है? जैसे कोरोना एक वायरस है, जैसे और भी बैक्टीरिया हो गया या फंगाई हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं। और वो नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? आपको खांसी आती है, आपको जुकाम होता है, आपको तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये आपका शरीर आपको बता देता है। इसी तरीके से जो कंप्यूटर है या कंप्यूटिंग डिवाइस है, ये आपको बता देगा कि आपके कंप्यूटर में एक बाहरी तत्व आ चुका है जो वायरस है, जो शरीर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, या शरीर आपको बता रहा है कि मुझे इस तरीके से इफेक्ट किया गया है। तो कंप्यूटर वायरसेस वो डेटा और प्रोग्राम्स होते हैं, ये बेसिकली हर चीज़ प्रोग्राम होती है। जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, जो एप्स आप यूज़ करते हैं, वो सारे किस श्रेणी में आते हैं? वो लिखे होते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो लिखे हैं, इसी तरीके से जो वायरसेस होते हैं वो भी कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, लेकिन उनको गलत इंटेंट से, गलत सोच से नुकसान पहुंचाने के एक आइडिया से बनाया जाता है। तो वायरसेस कुछ ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो आपकी जानकारियों को ध्वस्त करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को ख़राब करते हैं, तोड़ते हैं, बिल्कुल नेस्तो नाबूद करने की कोशिश करते हैं और कई ऐसी जानकारियां चोरी करने की कोशिश करते हैं। तो कौन से टाइप के, कौन से प्रकार के वायरसेस हैं? तमाम तरीके के वायरस हैं, जिसमें हम दो की बात यहाँ पर ज़रूर करेंगे। एक है वर्म्स। वर्म्स का मतलब ये है, आप वर्म्स इस तरीके से मान सकते हैं, लेकिन वर्म्स ऐसे नहीं होते हैं। वर्म्स भी, पहली बात ध्यान रखिएगा कि वायरस ही वर्म्स है और वायरस का एक प्रकार है वर्म्स। इसी तरीके से वायरस का एक प्रकार है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स। वर्म्स क्या होते हैं? वर्म्स का ये मतलब होता है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये वर्म है,
इसने अपने आप को बनाया, फिर अपने आप को बनाया, फिर अपने आप को बनाया, बनाते बनाते इतना ज़्यादा हो गया कि इसको संभालना हमारे बस की बात नहीं रही। और ये कंप्यूटर को इसी तरीके से ख़राब करेगा जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं। तो वर्म कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आते हैं, और सबसे बड़ी बात वर्म्स के साथ ये है कि इनको कोई पिगी बैक नहीं चाहिए। जो वायरस होते हैं, मेन वायरसेस जो होते हैं, उनको कोई ना कोई एक अटैचमेंट चाहिए जिसके साथ ये लग कर आगे बढ़ते हैं। वर्म्स को लगना नहीं पड़ता है। एक बार ये आपके कंप्यूटर में एंट्री मार जाए और उसके बाद ये नेटवर्क के जरिए या और तमाम तरीके से ये बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और इधर से उधर ये मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तभी इनको निकालना, इनको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहीं पर हम बात करेंगे ट्रोजन हॉर्स की। ट्रोजन हॉर्स, इसकी जानकारी हम अगली बार लेते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।